जब भी कोई देश नया बनता है तो सिर्फ बाउंड्रीज नहीं बनती है एक नई इमेज, एक नई सोच के साथ बना है नया देश, जहां की पहचान होती है वहां के सिंबल्स और वहां का फ्लैग। तो आइए हम यही देखने वाले हैं कि कैसे नेशंस को विजुअलाइज किया जाता है और कैसे कोई नया नेशन बनता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उर्वशी भार्गव एंड वेलकम टू फ्यूके एजुकेशन। स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक विजुअलाइजिंग द नेशन। अब नेशंस तो बन रहे थे, अभी तक हम पढ़ के आए जर्मनी है, इटली है या फिर स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन हो, नेशंस तो बन रहे थे। लेकिन यहाँ पे नेशंस को विजुअलाइज कैसे किया जा रहा था, कैसे उनको आप शो कर रहे थे कि ये वहां का कोई नेशन है। तो देखिए 18-19 सेंचुरी में आर्टिस्ट ने काम करना स्टार्ट किया। उन्होंने क्या किया, किसी भी नेशन को एज अ फिगर यहाँ पे शो करना स्टार्ट किया। उन्होंने एज अ पर्सन या उसको एक पर्सोनिफाई किया, नेशन को एज अ फिगर, स्पेशली एज अ फीमेल फिगर। वहां पे उन्होंने बोला कि विमेन को इसलिए चूज किया जा रहा है, फीमेल को इसलिए चूज किया जा रहा है पर्सोनिफाई नेशन को करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे कोई पर्टिकुलर वुमेन इन रियल लाइफ में किसी पर्टिकुलर वुमेन को नहीं ले रहे हैं, बल्कि वो यहाँ पे एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को शो कर रहे हैं। एब्स्ट्रैक्ट आइडिया अपने आप में ही था, क्योंकि उस टाइम पे विमेन्स का पावरफुल होना सिर्फ हम इन पिक्चर्स में ही देख पाते थे। एलिगरी के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बाद में भी पढ़ लेते हैं। एलिगरी एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया होता है, जैसे ग्रीड, एनवी, फ्रीडम, लिबर्टी। यहाँ पे आप इन सारे एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को किसी भी फिगर के थ्रू शो करते हो, चाहे वो एक फीमेल फिगर हो या कोई और फिगर हो सकता है। एलिगरी के बेसिकली दो मीनिंग है, फर्स्ट है लिबरल एंड सेकंड वन है सिंबॉलिक। ठीक है, ये 1 मार्क क्वेश्चन भी यहाँ पे जनरेट हो रहा है आपका। एलिगरी एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, फिर से मैं बता रही हूँ, किसी भी नेशन को पर्सोनिफाइड किया जाता है, स्पेशली फीमेल फिगर के तौर पे। फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान आर्टिस्ट जो थे उन्होंने फीमेल एलिगरी को यूज किया था आइडिया को पोर्ट्रे करने के लिए। ठीक है, जैसे फ्रांस की थी क्रिस्टिन मैरियान है, ये एक फॉर्मुलर क्रिश्चियन नेम है। ठीक है, यहाँ पे अंडरलाइन किया गया, बताया गया आइडिया ऑफ नेशन के बारे में। स्टैच्यू ऑफ मैरियाने को जगहों पे बनाया गया, उनकी स्टैम्प्स बना दी गए, कॉइन्स पे उनको निकाला गया। जर्मेनिया, जर्मनी की जर्मेनिया, जैसे फ्रांस की क्रिस्टिन मैरायन है, जर्मनी की जर्मेनिया, इनका एलिगरी जर्मन में बना एज अ नेशन। आप देख सकते हो यहाँ पे फिलिप वेट ने बनाया है, और इनको यहाँ पे एक सेंट पॉल की चर्च पे इनकी पिक्चर भी हमें देखने के लिए मिली थी। ठीक है, इन्होंने एक क्राउन पहना है ओक लीव्स का, जो कि ये आपको क्राउन दिख रहा होगा ओक लीव्स का। ये जो क्राउन है ये रिप्रेजेंट करता है हीरोइज्म को। ठीक है, और अब इस एलिगरी के में आपको अलग अलग तरह के सिंबल्स भी देखने के लिए मिलने वाले हैं, जैसे ब्रोकन चेन्स का मतलब होता है बीइंग फ्रीड, आप आजाद हो चुके हैं। ब्रेस्ट प्लेट विद ईगल में आपको देखने के लिए मिलता है कि एक सिंबल था जर्मन एम्पायर का। ओक लीव्स का जो क्राउन होता है वो हम देख चुके हैं, हीरोइज्म बताता है। स्वॉर्ड जो होती है रेडीनेस टू फाइट, एक पिक्चर आएगी अभी आपके आगे, उसमें भी आप देखेंगे कि उनके हाथ में एक स्वॉर्ड है, तो मतलब वो रेडीनेस टू फाइट है, अपने देश के लिए लड़ने के लिए बिल्कुल तत्पर है, तैयार है। ऑलिव ब्रांच अराउंड द स्वॉर्ड, ऑलिव की जो ब्रांच लगी हो मतलब उसका विलिंगनेस टू मेक पीस, वो चाह रही है कि कहीं ना कहीं शांति बने। ब्लैक, रेड एंड गोल्ड ट्राई कलर, यहाँ पे कहीं ना कहीं लिबरल नेशनलिस्ट के 1848 में ये उनकी फ्लैग को बताया जा रहा है, जो कि बैन कर दिया गया था ड्यूक के द्वारा जर्मन स्टेट्स में। रेज ऑफ द राइजिंग सन, यानी कि एक न्यू एरा की स्टार्ट होना। ये सारे सिंबल सिर्फ पढ़ने के लिए या समझाने के लिए नहीं है, ये सारे सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है और पता होना चाहिए कि कौन सा सिंबल किस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को यहाँ पे डिनोट कर रहा है। ये कुछ पिक्चर आपको बताई गई, एक पिक्चर यहाँ पे दी गई है, जर्मेनिया की ही है ये भी, जब वो नेशन हार रहा था या वहां पे जो भी आपकी एक बैड टाइम चल रहा था उस टाइम की। ये पिक्चर भी आप देख रहे हैं जर्मेनिया की है, जिनके हाथ में क्या है, एक स्वॉर्ड है। ठीक है, जर्मन राइनलैंड एक एरिया भी आपको मिलेगा बाद में पढ़ने के लिए। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रेडीनेस टू फाइट, बिल्कुल तैयार है अपने देश के लिए लड़ने के लिए। ये पूरा टॉपिक जो था एलिगरी पे ही बेस था। विजुअलाइजिंग द नेशन का मतलब ये था आप उस नेशन को कैसे पढ़ पा रहे हो या कैसे समझ पा रहे हो। सो विजुअलाइजेशन का मतलब यहाँ पे ये था कि हम ये समझ पा रहे थे कि कौन कौन से एक तरीके से सिंबल्स जो है वो किसी नेशन में क्या क्या यहाँ पे आपको शो करते हैं। जैसे यहाँ पे आपने स्वॉर्ड के बारे में पढ़ा, चाहे वो ओक लीव्स का यहाँ पे आपको एक क्राउन देखने के लिए मिल जाए, तो यहाँ पे ये पूरा टॉपिक एंड होता है। सो फ्रेंड्स, विजुअलाइजेशन कोई भी एक सिर्फ पिक्चर नहीं है जिसको आपने देख लिया और आपने कुछ सोच लिया। विजुअलाइजेशन एक बहुत लंबी प्रोसेस है, और उसके अंदर जितने भी हम सिंबल्स के बारे में जानते हैं, चाहे वो नेशनल फ्लैग हो, चाहे वो हमारा नेशनल एंथम हो, जब भी हम उनको देखते हैं, उनको सुनते हैं, हमारे अंदर एक नेशनलिज्म की फीलिंग
ऑलरेडी विजुअल में आ जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे फ्यूके एजुकेशन चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे फ्यूके एजुकेशन ऐप को जरूर डाउनलोड करें। थैंक यू।